राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज सुबह सुबह हम उठ गए हैं और बहुत जल्दी आपको पहले बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। और आज है बैकुंठी एकादशी, यानी पुत्र एकादशी भी बोलते हो। देखिए सुबह का ये नज़ारा था, अभी लगभग 4 बज रहे थे क्योंकि आज एकादशी तो हम मंगला आरती करते हैं लाला की। सुबह सुबह उठकर देखिए इतना ज़्यादा ठंडा मौसम कोहरा था तो फटाफट से उठ गए थे क्योंकि साफ़ सफाई बहुत सारी ज़रूरी थी, एकादशी थी तो इसलिए हमने फटाफट से पोछा निकाला और पानी भरने लगे। और आप सभी लोगों को बैकुंठी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस एकादशी को पुत्र एकादशी भी कहते हैं और इसका महत्व आगे बताऊंगा। और लाला के आज के श्रृंगार आरती के और श्रृंगार भोग लाला का और मंगला आरती और श्रृंगार मंगला भोग के सारे दर्शन इसी श्रृंगार वीडियो और सारी चीज़ें इसी में आज मैं आप लोगों को आज का रूटीन दिखाऊंगा एकादशी का। सुबह सुबह में जिस प्रकार हम लाला की एकादशी में सेवा करते हैं, मंगला आरती करते हैं। हम यानी साल में 24 बार मंगला आरती करते हैं और वो एकादशी होती है, महीने में 2 एकादशी होती हैं। इसलिए फटाफट से हमने पोछा वगैरह लगा लिया। फिर देखिए मैं नहाने के लिए निकल गया हूँ अब और फटाफट से नहा के मैं रेडी हो गया हूँ। आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी जिस प्रकार मैं लाला की एकादशी की सेवा करता हूँ। और फिर नहा के फटाफट से हम निकल लिए ऊपर, क्योंकि ऊपर अब मैं तो स्नान कर लिया था, मैंने तैयारी भी सारी कर ली थी। अभी यहाँ पर मंदिर की साफ़ सफाई वगैरह, मैं मंदिर के दीपक वगैरह ले जाकर धुलने थे। तो ये देखिए यहाँ वृंदा है हमारी रखी हुई, क्योंकि ये मैंने अंदर छाँव में रख दी है क्योंकि ये अभी ठंडा हो रहा है बहुत मौसम, तो ठंड में ख़राब हो जाती है कोहरे की वजह से, इसलिए मैंने इन्हें अंदर रख दिया था। और आप पहले दर्शन कीजिए मेरे मंदिर के आज के। और अब ये मैं सारा मंदिर को साफ़ कर रहा था क्योंकि अब यहाँ पर हम मंगला आरती करेंगे लाला को। तो अभी लाला को तो मैंने नहीं उठाया था क्योंकि अभी बहुत ठंड हो रही, मैंने सोचा पहले सारी तैयारी कर लूँ मैं, फिर उसके बाद लाला को उठा के सीधे लाला को मंदिर में विराजमान करके भोग लगा के फिर हम मंगला आरती शुरू कर देंगे। आप फुल वीडियो में बने रहें और आज के लाला के मंगला आरती के और श्रृंगार आरती और श्रृंगार भोग सारे आपको इसी में मैं दर्शन कराऊंगा। और जिस प्रकार मैं एकादशी पर लाला की सेवा करता हूँ, मंगला सेवा करता हूँ, मंगला आरती करता हूँ, उसी पूरी रूटीन दिखाऊंगा। और फिर हमारी बरंदा से की बाहर रखी हुई, यानी हमारी तुलसी महारानी, तो हमने तुलसी महारानी को अंदर रख लिया क्योंकि एकादशी पे हमें तुलसी महारानी की ज़रूर पूजा करनी चाहिए और उन्हें जल नहीं देना चाहिए और चुंदरी उड़ानी चाहिए और लाला के साथ में आरती करनी चाहिए। फिर हमने फटाफट से दीपक वगैरह सारे ले लिए क्योंकि जल भी लाना था, लोटा वगैरह सारे बर्तन निकाल के हम नीचे चल दिए क्योंकि अभी हमें धुलने हैं। और इसलिए फिर हमने, क्योंकि सबसे पहले हमने बर्तन धुलने के लिए रख दिए थे क्योंकि अभी हम साथ में दूध खोलने रख दे रहे हैं, तब तक लाला के लिए भोग का इंतज़ाम हो जाएगा क्योंकि लाला उठेगा तो दूध पिएगा और भोग लगाएगा। इसलिए हमने फटाफट से दूध को रख दिया गैस पे गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। और फिर इधर हम फटाफट से सारे बर्तन साफ़ कर रहे थे क्योंकि मंगला आरती लगभग, वैसे तो हम गर्मियों में मंगला आरती लगभग 5 बजे के टाइम कर देते हैं, लेकिन अभी सर्दी हो रही हैं तो हम एक मंगला आरती अभी हम 6 बजे के टाइम करते हो क्योंकि ज़्यादा जल्दी, अगर आप थोड़ा टाइम अपने हिसाब से रख सकते हैं क्योंकि अभी हमारा लाला छोटा है तो लाला के हिसाब से लाला को उठने में कष्ट ना हो। इधर देखिए दूध भी खोल रहा था हमारा, फटाफट से उधर सारे बर्तन के रेडी हो गए थे भोग लगाने के लिए और दूध में भी खोला आ गया। इधर लाला का हमने ये भोग रख लिया। फिर हम अब एकादशी पे हम अब 6 बजे करते हैं लगभग, इसलिए क्योंकि टाइम भी हो जाता है थोड़ा उठने में भी, वैसे तो हमारा रूटीन बना हुआ है, लेकिन फिर हमने अब लाला को 6 बजे ही मंगला आरती करते हैं हम जाड़े में, और गर्मियों में 5 बजे मंगला आरती करते हैं। आप अपने हिसाब से अपना टाइम डिसाइड कर लें। और इधर देखिए दूध भी सारा गर्म हो चुका है और ये मैंने ठंडा भी कर लिया क्योंकि लाला गर्म तो नहीं पी सकता। इधर मैंने अपने हाथ भी गर्म कर लिए क्योंकि अब जाके मुझे ऊपर लाला को भी उठाना है, इसलिए मैंने फटाफट से अपने हाथ, क्योंकि लाला को ठंडे हाथ ना लगे क्योंकि ठंड बहुत हो रही है, तो इसलिए हमें सारे सोच समझ के ही कदम उठाने चाहिए जिस प्रकार, क्योंकि हम भक्ति में हैं तो हम अपने लाला को समझ के लाला के सेवा करना है इसलिए। और ये मेरा भोग रेडी हो गया, मैं भोग लेके ऊपर आ गया फटाफट से। फिर यहाँ पर मंदिर में जो भी तैयारियाँ रह गई थी क्योंकि बर्तन धुल के आए थे तो बर्तन में बातियाँ वगैरह लगा कर सारी चीज़ें मैंने रेडी कर दी। लाला को मैं जब सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी तभी उठाऊंगा, सीधे लाला को भोग लगा के फिर मंगला आरती आप लोगों को दिखाऊंगा, मंगला आरती दर्शन। और जो मुझे मतलब आरती जाप नाम वगैरह मैं अभी कर लेता हूँ, बाकी बाद में श्रृंगार के बाद भी करता हूँ। और यहाँ पर फिर अब देखिए लाला के, मैं लाला को जिस प्रकार रात्रि में सुलाता हूँ ये सारे रात्रि के दर्शन है। यहाँ लाला देखिए सो रहा है और ये लाला का भोग है जो रात में लाला ने लगाया होगा, मैं सारी चीज़ें ढाँक के तुलसी दल के साथ में रख देता हूँ। और देखिए अभी लाला डबल ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट और एक रजाई है लाला की, दोनों चीज़ें ओढ़ के सोता है क्योंकि अभी हम गांव में रहते हो, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा भी चलती है और वैसे भी मौसम काफ़ी ठंडा है कोहरा वगैरह का, तो लाला डबल, और मैं ऊनी ही वस्त्र पहना के सुलाता हूँ क्योंकि लाला की जितनी प्यारी सी नींद होगी उतनी लाला हमारे भक्ति से खुश होगा और हमें अच्छा लगता है। क्योंकि हमें अगर लाला
को ठंड लगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम लाला को बहुत अच्छी से नींद में सुलाते हैं। और लाला को हमने मंकी कैप भी लगा दी, क्योंकि अब बाहर लेके जाऊंगा मंदिर में विराजमान करूँगा तो हवा लगेगी इसलिए। और फिर लाला को हमने शॉल भी उड़ा दी और मुठिया भी पहना दी। देखिए लाला के आज के दर्शन कीजिए एकादशी के प्यारे से। ये लाला के सुबह सुबह मंगला के दर्शन हैं। और यहाँ पर लाइट कम थी तो मैंने एक बल्ब और जला दिया, क्योंकि थोड़ी लाइट कम आ रही थी। लाइट की वजह से इतना अच्छा वीडियो क्लिक मिल पा रही है आप लोगों को मंगला में, नहीं तो बहुत सारा बाहर तो आपने देखा होगा कितना ज़्यादा कोहरा और बहुत ज़्यादा ठंड थी। और फिर हमने लाला को भोग लगाया, क्योंकि हमारा लाला सुबह उठते ही सबसे पहले दूध मांगता है, कहता है मैं दूध पीऊँगा, मुझे भूख लगी है रात में, इसलिए तो मैंने रात में भी भोग रखता हूँ, फिर भी उसे सुबह में उठ के दूध ही पीना है फटाफट से। तो मैंने लाला को आज ये ड्राई फ्रूट का और दूध लगा का भोग लगाया है, क्योंकि एकादशी पे हम लाला की थोड़ी अलग सेवा करते हैं। जैसे हम अन्न नहीं खिलाते हैं लाला को, बहुत सारी चीज़ होती हैं, हम लाला के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बना देते हैं, फल की और ड्राई फ्रूट की खीर वगैरह, मखाना की खीर, ऐसी चीज़ें भोग बना देते हैं, लेकिन हम अन्न नहीं खिलाते हैं। आपकी इच्छा है आप खिला भी सकते हैं। और इधर लाला की सेवा करते आप लोगों से बात करते करते लाला का भोग भी हो गया था, लाला ने भोग लगा लिया। और आप भी दर्शन कीजिए आज के भोग के, लाला के मंगला भोग के, और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। और आप मेरे चैनल पर नए आए, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही लाला के अच्छे अच्छे श्रृंगार के दर्शन और लाला के दर्शन करने के लिए वीडियो को तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त को जोड़ने के लिए इस चैनल को शेयर करें। लाला का ये चैनल है, लाला अपने अपने प्यारे प्यारे दर्शन देता है। और फिर हमने मंगला आरती शुरू कर दी है। मंगला आरती कई प्रकार से की जाती है, जैसे कि मैंने सबसे पहले धूप से की मंगला आरती, उसके बाद मैं दीप से कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं शंख में जल भर के, क्योंकि एक जो मंगला आरती होती है उसका बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है जल और शंख का। तो आप जल भी मंगला आरती लाला की शुरू करें तो आप प्रेरणा लेके करें कि हम आगे एकादशी मैं डेली नहीं करता हूँ लाला की मंगला आरती, मैं एकादशी ही करता हूँ, क्योंकि हम डेली मंगला आरती नहीं कर पाते हैं। मंगला आरती सुबह में की जाती है बहुत ज़्यादा उठ के जल्दी, तो इसलिए फिर मैंने शंख की आरती होगी, दीप आरती होगी, धूप आरती होगी, अब मैं ये चाबर आरती कर रहा हूँ, मतलब सेवा आरती आप इसे बोल सकते हैं, इसे भी एक आरती भी बोला जाता है। और अब मैं आपको देखिए मंगला आरती के दर्शन करा देता हूँ, और दर्शन कीजिए। कमेंट में जल्दी जल्दी राधे राधे बोलिए, रुकना चाहिए राधे राधे, और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए लाला के चैनल को। और अब ये देखिए आज के मंगला आरती दर्शन है लाला के, क्योंकि अब हमारी आरती हो गई है। अब हम यहाँ पर लाला को अच्छे से शॉल वगैरह उड़ा देंगे और अब जाप करेंगे हम। और इधर अभी हम वृंदा सखी की भी पूजा करेंगे, क्योंकि हमारी तुलसी महारानी यहाँ पास में ही विराजमान है साथ में, तो हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही तुलसी महारानी की पूजा कर देते हैं। तो अभी हम फटाफट से, क्योंकि सबसे पहले चुंदरी ज़रूर उड़ानी चाहिए महारानी की। ये चुंदरी हमारी बनी हुई है तो हम यही उड़ा देते हैं डेली, हर बार नहीं तो नहीं उड़ाते हैं, लेकिन जो हमारी पुरानी है वृंदा सखी की वो ही उड़ा देते हैं। हमारे पास 2-3 हैं इनकी, वो ही हम उड़ा देते हैं, लाला धारण करा देते हैं। और इसके बाद फिर हमने आरती की वृंदा सखी की, और अपनी, क्योंकि ये हमारे विष्णु हरि को बहुत प्रिय है। और जो पुत्र एकादशी है इसका मैं आपको महत्व बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको देखिए, क्योंकि मैं एकादशी का सारी अभी बताऊँगा आप लोगों को महत्व। मैंने पूजा वगैरह करके फिर मैंने जाप वगैरह नाम जाप किया, भगवद गीता पढ़ी, उसके बाद फिर मैं यहाँ पढ़ने के लिए आ गया, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था, क्योंकि अभी टाइम था दोपहर, क्योंकि अब काम थोड़ा लेट लाला को स्नान कराता हूँ, लगभग मैं 1-1.5 घंटे का गैप करके फिर लाला को स्नान और श्रृंगार आरती करता हूँ लाला की श्रृंगार वो। फिर हम यहाँ पर फूल तोड़ने आ गए, क्योंकि मेरा तो व्रत था, तो मैं व्रत में फूल वगैरह नहीं तोड़ता हूँ, तो इसलिए मैं साथ में अपनी भांजी सिद्धू यानी दीदी की लड़की को लेकर आया था। ये घर पर आई तो फिर घर पर आकर फटाफट से मम्मी माखन निकाल रही थी, तो लाला को तो माखन बहुत प्यारा है। और फिर गाय का माखन है, हम गाय की सेवा करते हैं, तो अपने गाय का माखन मम्मी से ले लिया, क्योंकि अब देखिए इधर लाला को पंचामृत स्नान भी करा था, तो फिर माखन का भोग हमने रेडी कर लिया था, और पंचामृत की इधर सारी तैयारियां हो रही थी। और अभी ठंड बहुत हो रही, तो लाला को मैं तो गर्म पानी से नहलाता हूँ, आप भी गर्म पानी से ही नहलाया करना लाला को, क्योंकि अब बहुत ठंड हो रही है, तो गर्म पानी भी रेडी हो गया था। पंचामृत की सारी रेडी हो गई थी और हम लेके निकल गए थे। ये लाला का यहाँ पर श्रृंगार का सारा सामान है, मतलब जो लाला का रूम है मैंने एक अलग से छोटा सा बना रखा है मेरा यहाँ पर ऊपर स्टोर रूम के टाइप में था, तो मैंने लाला का ही रूम बना दिया है। इसमें लाला की सारे खिलौने वगैरह सारे कपड़े वगैरह रहते हैं। ये लाला आज मुठिया धारण करेगा, क्योंकि लाला आज जो पोशाक धारण करने वाला है वो लाला पहली ही बार करेगा। ये नई पोशाक बहुत दिनों से बनी हुई रखी थी, तो हम कह रहे थे कब पहना है लाला को, कब पहना है, तो लाला को आज एकादशी वाले ही दिन धारण करनी थी। तो ये सारी पोशाक तो लाला ने पहले ही धारण कर रखी है।
और मैंने मकर संक्रांति की बहुत प्यारी सी पोखर लाला के लिए बनाई है, उसकी वीडियो में अपलोड कर दूंगा। आप किसी को चाहिए तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। ये सारी पोशाक हम अपने हाथों से ही बनाते हैं। आपको कोई सी पसंद आती हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी है मेरे उस पर भी। और ये सारी लाला के पंचामृत के स्नान की तैयारियाँ हो चुकी हैं और लाला यहाँ पर्दे में बैठा हुआ था। मैं कभी कभार लाला को इच्छा होती है लाला की तो मैं रजाई में भी बिठा देता हूँ लाला को। दोबारा आपकी इच्छा है आप रजाई में बिठा सकते हैं, नहीं तो मंदिर में ही विराजमान रहने दीजिए लाला को। और अब लाला को हम यहाँ पर पंचामृत स्नान करा रहे हैं। मैं स्नान तो नहीं दिखाता हूँ, फिर आपको स्नान करने के बाद दिखाता हूँ मैं। और तब तक मैं आपको पुत्र एकादशी का महत्व बताऊँ, क्योंकि पुत्र एकादशी बहुत ज़्यादा, इसे बैकुंठी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि आज ही के दिन वृंदावन में जो रंगजीनाथ मंदिर है वहाँ पर आज ही के दिन वो एक बैकुंठ द्वार खोला जाता है। कहा जाता है उस द्वार से जो निकलता है वो बैकुंठ को प्राप्त होता है। और पुत्र एकादशी को मतलब अगर जो व्रत रखता है उसे पुत्र भी प्राप्त होता है, इसलिए पुत्र एकादशी भी कहा जाता है। और ये फाइनल आज के लाला के पुत्र एकादशी के श्रृंगार के स्वरूप दर्शन है। आप लोग सारे लोग दर्शन कीजिए आज के प्यारे से। कितना प्यारा लग रहा है कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है हमारा माधव। जलीली तारीफ कीजिए माधव की, नहीं तो नाराज़ हो जाएगा माधव। और ये देखिए अब हमें आकर आज लाला की श्रृंगार आरती करते हैं शुरू। और आप लोग श्रृंगार आरती के दर्शन कर रहे हैं लाला के प्यारे से आज के। और श्रृंगार आरती में आप बने रहें, फुल वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और ये हमारी तुलसी महारानी को हमने फूल अर्पण किए थे, उस टाइम हम फूल को नहीं लेके आए थे तो इसलिए। और यह लाला को अब हम भोग लगाएंगे। मंगला भोग है, मंगला भोग नहीं है ये है श्रृंगार भोग, यानी श्रृंगार आरती के बाद हम लाला को श्रृंगार भोग अर्पण कर रहे हैं ये सुबह में। और लाला की अब ये भोग सेवा हो रही है। आप लोग किस प्रकार अपने लाला को भोग लगाते हैं एकादशी पे, किस प्रकार डेली लगाते हैं आप। ऐसी अच्छी वीडियो देखने की लाला, क्योंकि लाला आपको अच्छी वीडियो देता है और आपको बताता भी है कि आप किस प्रकार से, मतलब हम लाला के थ्रू बताते हैं कि आप किस प्रकार से वीडियो के थ्रू अपने लाला की सेवा कर सकते हैं। और आज की हमारी लाला की सेवा पूर्ण हो गई थी तो हमने शंख बजा के लाला को प्रसन्न, क्योंकि हमारे विष्णु को शंख तो बहुत प्रिय है, हमारे लाला को भी इसकी ध्वनि बहुत अच्छी लगती है। मेरे मुंह से मैं बजाता हूँ, इसे लाला को बहुत पसंद है लाला को मेरे। फिर हमने लाला की सेवा वगैरह करके फिर हमने माला जाप की। आप क्योंकि इस दिन व्रत होता है एकादशी, आप व्रत जरूर रखते होंगे, और नहीं रखते तो आप चावल वगैरह का तो नहीं करें, ये तो मैंने बहुत सारी वीडियो में बता रखा है। तो आप अगर व्रत रखते हैं तो व्रत में जितना हो सके उतना नाम जाप और हमारे धार्मिक ग्रंथ वगैरह पढ़ें, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा। कि नाम जाप तो आप पूरे दिन ही कर रहे हैं। अगर आप माला जाप नहीं कर सकते तो आप बैठ के मतलब जैसे काम के साथ में नाम जाप मन में करते रहें। और फिर हमने सूर्यदेव भी निकल आए थे, हमने सूर्यदेव को अर्घ दिया और परिक्रमा की उनकी। और आज की दिन की हमारी इस प्रकार शुरुआत हुई। अभी तो इसके बाद यहाँ पर गांव के मंदिर पे, यानी हम आज एकादशी पे मैं जो केला का वृक्ष होता है, मतलब केला का पेड़, उस पे हम पूजा करने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वयं इसमें नारायण विष्णु और लक्ष्मी माता का वास माना जाता है होता है। तो इसलिए हम केला के पेड़ की, यानी हमारे मंदिर पर ही है, हमें और कहीं जाना नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम यहाँ पर पूजा करने आ गए। और आप हमारे तो इसी प्रकार हम एकादशी को मनाते हैं अपने, क्योंकि ये हमारे विष्णु हरि का बहुत प्रिय दिन है। और इसी प्रकार मैं अपना ये व्रत आज का शुरू करता हूँ और पेरन के साथ में, क्योंकि जो पुत्र एकादशी है इसको बैकुंठी एकादशी भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको लोग बताया, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, जैसे जिसकी संतान नहीं होती है वो अपनी संतानों के लिए रख सकता है, जैसे पुत्र की कामना होती है वो, और जैसे बैकुंठ की इच्छा होती है तो वो आप बैकुंठी की भी इच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन बैकुंठ द्वार भी खुलता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया वृंदावन में रंगजी मंदिर में साल में एक ही बार वो मंदिर का दरवाज़ा जो खुलता है बैकुंठ दरवाजे से करते हैं। और फिर हमने विष्णु हरि और माता लक्ष्मी की पूजा करके आज का दिन अपना संपन्न किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी भी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे भक्त लाला की इस वीडियो से जुड़ सकें और चैनल से। और आप वीडियो में कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें और लाला का आज का श्रृंगार ज़रूर बताएँ। और आप सभी लोगों को बैकुंठी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास हरि बोल। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हरि बोल।